प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र सन 2023 के हल करेंगे। आज हम शीट 4 संकेतांक 324 BA के प्रश्न संख्या 6 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 से 5 तक का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 5 तक का हल देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 में दिया है। प्रश्न संख्या 6 में छठे का 6 में लिखा है सभी खंड कीजिए, और देख रहे हैं छठे के सभी पार्ट 5-5 अंकों में पूछे जाते हैं। जिसमें छठे के का में दिया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं छठे का पार्ट। देख रहे छठे के का में दिया है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो दिया है dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हमको dv/dt का मान ज्ञात करना है। तो बुलबुले का आयतन बराबर यदि देखें, बुलबुले का आयतन, चूंकि बुलबुला गोलाकार होता है तो बुलबुले का आयतन बराबर मिल जाएगा, गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई r³। तो यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का मिल जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, देख रहे हैं आचर है, r³ का मिलेगा 3r² इंटू r का dr/dt। dr/dt का यदि मान रख दिया जाए, देख रहे 3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई r² इंटू dr/dt 1/2 है। तो 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2 दूनाई 4। तो देख रहे हैं मान मिल जाएगा 2 पाई r²। अब दिया हुआ है क्या जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो r बराबर 1 सेंटीमीटर पर, r बराबर यदि हम 1 सेंटीमीटर पर इसका मान निकालें तो देख रहे यही मान बराबर आ जाएगा, r बराबर 1 सेंटीमीटर पर dv/dt इक्वल टू 2 पाई इंटू r की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई। इस प्रकार से आयतन में वृद्धि की दर बराबर होगी dv/dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा भाग। देख रहे हैं छठे के खा में दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 5x+3 अपान √ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। तो देख रहे हैं छठे के खा में यदि हम यहाँ पर अंश बराबर लिखें, मान लेते हैं, माना 5x+3 इक्वल टू a इंटू d/dx। देख रहे हैं हर में √ के अंदर दिया है x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। अब यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा 5x+3 इक्वल टू a इंटू x² का अवकल गुणांक 2x प्लस 4 इंटू x का 1 मिल जाएगा प्लस 10 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा प्लस b। आप देख रहे हैं x के गुणांक यदि हम अलग कर दें तो 2ax प्लस 4a प्लस b
तो ये हमारा 5x+3 के इक्वल टू बन जाता है। दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे दोनों ओर से यदि हम तुलना कर लें तो दोनों ओर से तुलना करने पर x का गुणांक देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 2a है और देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5 है। तो इस प्रकार से a इक्वल टू 5/2 और अचर पद में यदि तुलना करें 4a + b इक्वल टू देख रहे हैं अचर पद 3 है। तो इस प्रकार से 4a का मान रख देते हैं 5/2 + b इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 4 पंचे 20 या 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2 दूनाई 4 तो 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं b बराबर मिल जाएगा 3 - 10, 3 से 10 घटाएंगे -7। तो ये AB के मानों को यदि यहाँ पर रख दें तो इस प्रकार से हमारा अंश 5x+3 बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं a का मान आया 5/2 इंटू देख रहे हैं 2x + 4 2x + 4 प्लस b का मान -7 है। तो अब हम अंश को 5x+3 के स्थान पर लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2x + 4 -7। तो इस मान को यदि हम इंटीग्रेशन i बराबर 2 भागों में करके लिखें तो देख रहे हैं i बराबर फर्स्ट में हमारा मिल जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं 2x + 4 अपान हर में देख रहे हैं अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। इस पार्ट को अलग कर लेते हैं और b वाला भाग अलग कर देंगे तो -7 इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। देख रहे हैं पहले भाग को 5/2 i1 -7 i2 मान लेते हैं तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हम i1 का अलग समाकलन कर लेंगे और i2 का अलग समाकलन करके दोनों के मान रख देंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले i1 में यदि हम x² + 4x + 10 देख रहे हैं i1 के लिए तो इस पहले भाग i1 के लिए यदि हम x² + 4x + 10 इक्वल टू t1 मान लें, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे तो x² का मिल जाएगा 2x + 4 इंटू 1 dx इक्वल टू dt1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर 2x + 4 dx दिया है तो 2x + 4 dx बराबर मिल जाएगा 2x + 4 dx इक्वल टू dt1। और इस मान को दिए हुए समीकरण में यदि हम रख दें इस प्रकार से देख रहे हैं i1 इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2x + 4 dx के स्थान पर हम dt1 रख देंगे dt1 अपान अंडर रूट t1। और यदि इसको हम अंश में ले जाएं तो अंडर रूट t1 अर्थात t1 की घात 1/2 अंश में जाएगी t1 की घात -1/2 dt1। आप देख रहे हैं यदि x की घात n के रूप में बन गया है इसका समाकलन करें तो घात में 1 जोड़ेंगे -1/2 + 1 अपान देख रहे जोड़ने पर -1/2 में 1 जोड़ेंगे 1/2 मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c1 कर देते हैं। तो देख रहे हैं इस ऐसी स्थिति में ये हमारा 2 अंश में मिल जाएगा t1 की घात 1/2 प्लस c1। आप देख रहे हैं 1/2 घात से तात्पर्य है अंडर रूट, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा, यही हमारा बन जाएगा i1 इक्वल टू 2 1/2 घात को अंडर रूट के रूप में लिख दें और t1 का मान रख दें। t1 माना गया है x² + 4x + 10 प्लस c1। तो ये हमारा एक दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम i2 को हल करेंगे। i2 देख रहे हैं दिया है
I2 हमने माना है 1 अपान इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब यदि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो देख रहे हैं पूर्ण वर्ग की स्थिति में इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाएंगे इंटीग्रेशन 1 अपान देख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं दूसरा पद 2 रखेंगे तो 2 दुनाई 4x के बराबर मिलेगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं तो देख रहे हैं 10 से 2 का स्क्वायर अर्थात 4 हमने अलग किया, शेष 6 बचेगा। आप देख रहे हैं पहले 3 पद मिल करके x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 को अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये बन जाता है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका समाकलन होता है log, देख रहे हैं x के स्थान पर x प्लस 2 है तो log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका जो मान मिल जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देख रहे हैं यही बराबर मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए देख रहे हैं अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ये हमारा मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का है तो लिख सकते हैं log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। आप समीकरण 2 और 3 से मान यदि समीकरण 1 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर 2 और 3 से मान रखने पर देख रहे हैं 2 और 3 से मान रखेंगे तो यही मान हमारा दिया हुआ है बन जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू, देख रहे हैं समीकरण 1 में है i इक्वल टू 5/2 माइनस 7 देख रहे हैं i1 और i2 के मान समीकरण 2 और 3 से यदि रख देते हैं तो i बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू 5/2 i1, देख रहे हैं i1 का मान समीकरण 2 में मिला है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1 कांस्टेंट को लास्ट में लिख देंगे माइनस 7 i2 का मान देख रहे हैं समीकरण 3 में है log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट c1 या c कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहां से देख रहे हैं 2 और कैंसिल हो जाता है तो इस प्रकार से इसका अभीष्ट मान मिल जाएगा i इक्वल टू, देख रहे हैं i इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 इंटू log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, तो ये हमारे प्रश्न 6 के खा का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे प्रश्न नंबर 6 के गा में दिया है रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k तथा वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न संख्या 6 के गा को हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024
संकेतान 324 FC के प्रश्न संख्या 5 के खा में हल कर चुके हैं, तो आप वहां से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन सारे प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इसका हल आप देख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं छठे के घा में दिया है, क्या एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर संख्या के सम होने की घटना। तो प्रश्न नंबर 6 का घा मान लेते हैं ए बराबर संख्या के सम होने की घटना, संख्या के सम होने की घटना और बी बराबर मान लेते हैं संख्या के 3 से अधिक होने की घटना, संख्या के 3 से अधिक होने की घटना। आप देख रहे हैं यहां पर बक्से में करार 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर बनेगी 1 से लेकर 10 तक के अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें ए बराबर देखा जाए, ए कह रहा संख्या के सम होने की घटना, तो ए बराबर लिखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं केवल 10 पूर्णांकों में हमको सम अंक लिखना है, तो ए बराबर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये ए मिल जाता है। और बी बराबर यदि लिखें तो बी में 3 से अधिक अंक लिखना है, तो बी बराबर मिल जाएगा 3 से अधिक अंक में 4 से 10 तक हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिल जाएगा। देख रहे दोनों में उभयनिष्ठ अगर देखे जाएं तो फिर 4, 6, 8, 10 मिलेंगे, 4, 6, 8, 10। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, कह रहा कि यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और सम होने की घटना को हमने ए माना है, तो इस प्रकार से हमको पी ए अपान पी बी का मान ज्ञात करना है। पी ए अपान पी बी, देख रहे हैं पी ए अपान बी इक्वल टू फार्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन बी। मान रख देंगे ए इंटरसेक्शन बी में देख रहे हैं 1 2 3 4 अवयव हैं, जबकि एन बी बी में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता पी ए अपान बी इक्वल टू मिल जाएगी, पी ए अपान बी इक्वल टू 4/7। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं छठे के घा में अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स। छठे के अंगा पार्ट में अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy²। और इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि कह रहा y बराबर 1 जब x बराबर 0 हो। तो इसमें x और y के पदों को यदि हम अलग अलग कर लें तो देख रहे हैं y का पद पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 1/y² dy इक्वल टू -4x और dx राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अब यदि हम दोनों ओर का समाकलन कर लें, y² अंश में ले जाएंगे -2 घात dy इक्वल टू, देख रहे हैं दोनों ओर का समाकलन करेंगे -4 अचर है बाहर कर लेते हैं x dx, तो y की घात -2 का समाकलन मिल जाएगा। घात में 1 जोड़ेंगे तो -2 + 1 अपान -1 इक्वल टू -4। x का करेंगे x² अपान 2
प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा माइनस वाई की घात माइनस एक, वाई की घात माइनस एक इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। आप देख रहे हैं दिया है y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर तो y और x के मान यदि रख दिए जाएं तो माइनस वाई एक है, एक की घात माइनस एक इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, x देख रहे हैं 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से एक की घात माइनस एक बराबर एक के ही मिलेगी तो इस प्रकार माइनस एक बराबर 0 प्लस सी। तो इस प्रकार से c बराबर माइनस एक, इस c के मान को देख रहे हैं यदि ऊपर रख देते हैं तो मिल जाएगा माइनस वाई की घात माइनस एक, वाई की घात माइनस एक बराबर माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी का मान माइनस एक है। तो देख रहे हैं y की घात माइनस एक को 1/y लिख सकते हैं बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक, माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर दिया जाए तो y का देख रहे हैं यदि पक्षांतर कर लें तो 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का देखिए 7वां का पार्ट है क्या सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a इक्वल टू 3 माइनस 1 2 समीकरण a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 i बराबर 0 को संतुष्ट करता है जहां i 2 गुणे 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है और 0 2 गुणे 2 कोटि का शून्य आव्यूह है, अतः इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम पिछले यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 324 FB के प्रश्न संख्या 6 के घा में हल कर चुके हैं तो वहां से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का खा। 7 का खा को यदि आप देखें तो प्रश्न नंबर 7 का खा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का हल भी हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 324 EZ में प्रश्न संख्या 8 के का में हल कर चुके हैं तो वहां से आप इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का दिया है 8 में कह रहा कोई एक खंड कीजिए और फिर समीकरण है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देख रहे हैं ये समीकरण हम प्रश्न नंबर 8 के का को ये हम 2024 इस प्रश्न को 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के आप देख सकते हैं संकेतांक 324 FA में प्रश्न संख्या 7 के का में इस प्रश्न को हल कर चुके हैं तो वहां से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। इसके बाद यदि 8वें का खा देखा जाए तो 8वें के खा में कह रहा सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें यहाँ पर प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू हमको सिद्ध करना है माइनस π/2 log 2। और देख रहे हैं यदि इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग कर देते हैं तो यही 0 से π/2 log sin x dx बन जाता है। तो यदि इसमें आप प्रगुण 4 का प्रयोग कर लेंगे तो बन जाएगा 0 से π/2 log cos π/2 माइनस x log sin x बन जाएगा और log sin x dx। और इसको हम पिछले सेट में हल कर चुके हैं तो दोनों का मान वही होता है 0 से π/2 log sin x dx अथवा 0 से π/2 log cos x dx। तो दोनों का मान माइनस π/2 log 2 के बराबर मिलता है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों का हल सेम है
और इसका हल हम पिछले संकेतांक 324 FC और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के सेट 7 का में हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 324 FC की प्रश्न संख्या 7 के का में इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो वहां से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के सभी सेटों का हल आपको लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आप देख रहे हैं 9 में दिया है, 9 के का पार्ट में देख रहे हैं स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और यदि हम प्रश्न संख्या 9 का खा देखें तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 के खा में दिया है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y, देख रहे हैं z = उद्देशीय फलन z = दिया है x + 2y का किरा अधिकतमीकरण कीजिए। जहां व्यवरोध दिए हैं, पहला व्यवरोध है x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 1, दूसरा है -x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और फिर देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इनको हल करके इसका अधिकतमीकरण कीजिए, अर्थात अधिकतम मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम इसका आलेख खींच लेंगे। तो आलेख इसका इस प्रकार से होगा। देख रहे हैं दिए हुए व्यवरोधों के यदि हम संगत समीकरण लिखें तो पहले में मिल जाएगा x + y = 1, पहले व्यवरोध का संगत समीकरण x + y = 1, और दूसरे में देख रहे हैं -x + y = 0, या कह सकते हैं y = x। अब यदि इनका हम आलेख खींचें, पहले में देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगी y = 0, तो y = 0 रखेंगे तो x = 1 मिल जाएगा, अर्थात बिंदु 1 0 मिलेगा। और इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगा x = 0 तो y = 1 मिल जाएगा, तो यह बिंदु होगा, अर्थात रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी। देख रहे हैं पहले व्यवरोध के संगत समीकरण का आलेख होगा, अर्थात x + y = 1, 1 0, और यह बिंदु हमारा 0 1 है। इसके बाद दूसरे में देख रहे हैं -x + y = 0, या कह सकते हैं y = x = 1 लेंगे तो y = 1 मिल जाएगा, x = 0 लेंगे तो y = 0 मिल जाएगा, अर्थात देख रहे हैं 1 और 1 की सीध में x = 1 रखेंगे तो y = भी 1 आ जाएगा, अर्थात रेखा मूल बिंदु और बिंदु 1 1 से होकर गुजरेगी। अगर इन दोनों का हम मिलान कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं रेखा का ग्राफ इस प्रकार बन जाएगा। रेखा इस प्रकार से बनेगी। तो देख रहे हैं ये आलेख हमारा -x + y = 0 का होगा। अब इसमें हम सुसंगत भाग ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं पहले आलेख में यदि हम मूल बिंदु 0 0 रख करके जांच करते हैं तो 0 0 रखेंगे तो देख रहे हैं 0 + 0 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, अर्थात इसको संतुष्ट करता है। तो इस रेखा के ग्राफ मूल बिंदु की साइड की ओर का भाग होगा, अर्थात इस पहले रेखा के मूल बिंदु साइड का पार्ट ही सुसंगत होगा। दूसरे में अगर देखें -x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इसमें अगर हम बिंदु 1 0 रख करके जांच करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो मिल जाएगा -1 + 0, तो -1 देख रहे हैं इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 से छोटा है, इसलिए इस रेखा से इस बिंदु की साइड की ओर का भाग मिलेगा। तो देख रहे हैं अभीष्ट सुसंगत भाग हमारा ये पार्ट मिल जाएगा, जिसमें बिंदुओं का नाम पहला O है, जी कह सकते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0, और दूसरा बिंदु मान लीजिए A है जिसके निर्देशांक 1 0, और तीसरा बिंदु B, और इसके निर्देशांक यदि हम निकालें तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए देख रहे हैं रेखा और दूसरी रेखा ये दिए, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही इस बिंदु B के निर्देशांक होंगे। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों का
यदि आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, देख रहे हैं y बराबर x है, y की जगह x रख देंगे तो x प्लस x 2x बराबर 1, तो देख रहे हैं x बराबर 1/2 हो जाएगा, तो भुज इसका 1/2 और y बराबर x अर्थात जो x का मान है वही y का मान होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3 कोणीय बिंदु मिल जाते हैं और इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हमको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं कोणीय बिंदु और दूसरा है फिर उद्देशीय फलन। कोणीय बिंदु देख रहे हैं 0 AB, ये 3 कोणीय बिंदु मिले हैं जिनके निर्देशांक पहले में देख रहे हैं 0 0, A का है 1 0 और B का है 1/2 1/2। फिर देख रहे हैं उद्देशीय फलन z इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 2y, उद्देशीय फलन z इक्वल टू x प्लस 2y। तो देख रहे हैं इस उद्देशीय फलन में हम बिंदुओं के मान यदि रखते हैं तो देख रहे हैं x और y की जगह 0 0 रख देंगे तो मान इसका 0 मिल जाएगा। फिर यदि 1 0 रखते हैं x की जगह 1 y की जगह 0 तो 1 मिल जाएगा। और यदि 1/2 1/2 रखेंगे तो देख रहे हैं x के स्थान पर 1/2 प्लस y के स्थान पर भी 1/2, 2 कैंसिल होकर के 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर 3/2 के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका अधिकतम मान 3/2 होगा। अधिकतम मान बराबर देख रहे हैं अधिकतम मान बराबर 3/2, जो कि बिंदु 1/2 पर है, जो कि बिंदु 1/2 1/2 पर है। यही हमारे अधिक प्रश्न का आंसर होगा। तो अधिकतम मान बराबर 3/2, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।